हाय दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ वो नायरा पानी पीकर वो रास्ते से जा रहे होते हैं। वैसे में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी कार्तिक, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकल आएगा जिससे मैं उनकी ज़रूरत के सामान खरीद सकूंगी। फिर वो उनके हाथ में रिंग देखते हैं और वो कहते हैं कि ये रिंग है ना, उनको बेचकर वो पैसों का इंतजाम कर लूँगी, मगर इनमें कहीं आसपास कोई दुकान भी नहीं है, क्या करूँ। तो यहाँ ट्रक रोक के वो कृष्णा के मम्मी पापा चाय पी रहे होते हैं। वैसे में वहाँ कार्तिक के वहाँ आंखें खुलती है और वो ट्रक में सभी ओर देखने लगता है। फिर वो ट्रक से नीचे देखता है तो वो कृष्णा के पापा के पास गन होती है। तो कार्तिक कहता है कि इन लोगों के पास गन है, जो भी करना होगा वो संभाल के करना होगा, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। फिर वो कृष्णा को आवाज़ लगाता है तो कृष्णा उनकी ओर देखते हैं तो कार्तिक उनको कुछ नहीं बोलने का इशारा करता है और वो उसको इशारे से समझाता है। तो कृष्णा उनके मम्मी पापा से कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाऊं। तो कृष्णा का पापा कहता है कि ठीक है बैठ जाओ, पर वो उनकी गन दिखाता है और कहता है कि पर कोई होशियारी मत करना। फिर कृष्णा वहाँ से वो ट्रक के पास आते हैं, मगर उनके मम्मी पापा वो देख रहे होते हैं तो वो ट्रक के साइड में चली जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं तो वो मौका देखकर वो कृष्णा कार्तिक के पास ट्रक के अंदर चली जाती है। फिर कार्तिक वो कृष्णा को उनके हाथ खोलने के लिए कहता है तो वो कृष्णा उनके हाथ खोलती है और कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। तो कृष्णा कहते हैं कि नाना मैं तो ठीक हूँ, पर तुम तो ठीक हो ना किट। फिर कहते हैं कि सॉरी, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में पड़ गए। तो कार्तिक उनको कहता है कि चुप रहोगी आप, ये सारी बातें नहीं करेंगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है और ये लोग यहाँ है। और कहता है कि इस वक्त उस लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास यही एक मौका है यहाँ से भागने का। और कहता है कि तुमको मेरे पर भरोसा है ना, अपने सुपरमैन पर। तो वो कृष्णा कहते हैं कि पर मुझे तो दीदी के पास जाना है। तो कार्तिक उसको कहता है कि मैं आपको आपकी दीदी के पास ही ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल मत डरो। और वो दोनों चुपके से ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। वैसे में वो कार्तिक का पग फंस जाता है और वो चिल्लाता है। तो कृष्णा के मम्मी पापा उनको देख लेते हैं। फिर वो कार्तिक और कृष्णा वहां से भाग जाते हैं। फिर वो कृष्णा के मम्मी पापा दौड़कर उनके पीछे जाते हैं। वैसे में नायरा वहां आती है तो थोड़ा सा तूफान आता है तो नायरा वहां रुक जाती है और अचानक उनकी नज़र वो नीचे देखती है तो वहाँ एक वॉलेट पड़ी होती है। तो वो वॉलेट उठाकर देखती है तो उसमें कार्तिक का फोटो होता है। तो नायरा कहती है कि ये तो कार्तिक का वॉलेट है और वो जोर से कार्तिक कहकर चिल्लाती है और कहती है कि ये तो कार्तिक का वॉलेट है, इसका मतलब कार्तिक यहाँ कहीं आसपास ही है। और वो कार्तिक को शोधने लगती है। तो वहाँ घर पर वो पुलिस आती है तो दादी उनसे कहती है इतनी देर हो गई, अभी तक हमारे बच्चे का कुछ पता नहीं चला, आपके लोग कर क्या रहे हैं इंस्पेक्टर। फिर अखिल वो पुलिस वाले को कहता है कि कार्तिक का फ़ोन तो बंद आ रहा है, मगर आप नायरा का कॉल ट्रैक कीजिए ना प्लीज़। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हमने उनका भी फ़ोन ट्रैक किया था, मगर उनका भी हाईवे के पास से बंद हो गया। तो अखिल कहता है कि ऐसा क्यों करेगी वो, उनको पता है कि घर पर सभी वो बहुत परेशान है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हो सकता है उनका फ़ोन कहीं गिर गया हो या चोरी हो गया हो, उस एरिया में वो आम बात है। फिर सब लोग वो पुलिस को उन दोनों को खोजने के लिए कहते हैं। तो वो इंस्पेक्टर कहते हैं कि देखो कार्तिक का तो किडनैपिंग का केस है, इसलिए उसमें हम बहुत रिस्क नहीं ले सकते। हमारी एक टीम वो सिविल ड्रेस में उनको खोज रही है, लेकिन नायरा जी को ढूंढने के लिए हम सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। हम उनकी फ़ोटो वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में या फिर और जितने भी वो प्लेटफॉर्म है उसमें दे देते हैं। तो जिस किसी को पता चलेगा वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे या फिर वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो दादी कहती है कि जो करना है जैसे करना है जल्दी कीजिए प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मगर हमारे बच्चे जल्दी घर आने चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, ये ट्विस्ट आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के आने वाले ट्विस्ट के साथ।